ना लावड़िया छू और आपुर समाज में जो ढूंढे गीत गाए जावे छे वो गीत गाया हम सभी शेर मिलन दादा कुछ भाई उत्पत्ति हुई है उत्ते से गाया जावे छे और बाबा आपुर बच्चा हुए छे होली में और खुशी में गाया जावे छे। तो अब सभी गाया हम साथ में। चलो छिरे छिरिया छीके छे छिकावे छे छीके हाथ गलावे छे लाओ लोटा खोदो खाई जामे बोई चंपा भाई जूजू चंपा लहरा ले साथ भाई रो। ये आप हमारी संस्कृति है जो आपने लोकगीत सुना। ये बाबा ये 7 बार बोला जाता है। 7 बार बोला, इसको 7 बार बोला जाता है। तो एक बार बोल के सुना दिया। बच्चा भी साथ में होता है कि अपना अपना जो बच्चा है उसको जैसे एक डोली में हम बैठाते हैं और दूसरी डोली में उसकी माँ को लेके बैठाते हैं तो हम उस टाइम ये गाना गाते हैं। माँ भी साथ में होती है। माँ भी साथ में होती है। जैसे एक हमारी वो क्या बोलते हैं कावड़ ले जाते हैं ना, कावड़ की तरह हम 2 डोली बनाकर एक कावड़ में पीढ़ी पर बच्चे को बैठाकर दूसरी तरफ जो है ऊपर से हम लकड़ी मारते हैं तब ये गाना गाते हैं। छीके छे छिकावे छे छीके हाथ गलावे छे लाओ लोटा खोदो खाई जामे बोई चंपा भाई जो चंपा लहरा ले सात भाई रो भाई। इसको 7 बार हम 7 बार बोलते हैं और 7 बार वो ये हमारा मंत्र है। इसी यहीं से हमारी समाज चली है और यहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। हमारे गुरु ने हमारे जो शिव भगवान ने तो हमारी गणनायकों के साथ द्वारा इनकी हमारी माताओं की या दादियों की शादी करा दी और शादी कराने के बाद आ गई जो हमारी संतान पैदा होती थी ये हमारी जो दादी माँ बहन बेटी थी वो उनको खा जाती थी या अक्षराएं उनको नष्ट कर देती थी। फिर हमारा एक गुरु थे गुरु गुसाई ने हमको बताया कि जब आपका कोई बच्चा तो उन्होंने ये मंत्र गाकर उनके जो है वो खाना पीना वहीं से हमारी ये उत्पत्ति चालू हो गई। और ये संस्कृति आज भी हमारे समाज में होली के दिन होती है बच्चा होली के दिन होली जल लाने से पहले हम इस गीत को गाना गाते हैं और उसका ढूंढ बनाते हैं, उसका एक उत्सव मनाते हैं हम बच्चे का। चाहे हमारा बच्चा होली के दूसरे दिन पैदा हो जाए लेकिन उसका हम ढूंढ बनाते हैं। कब? होली के ही दिन। होली के दिन क्योंकि हमारी उत्पत्ति वहीं से हुई है इसीलिए हम वहाँ पर जो है बच्चे को ढूंढवाते हैं और दावत देना चाहूँ मैं। और उजी कहीं शादी में कहीं हो गए थे कुछ वो संस्कृति जैसे बड़ा हो जाता है उसके बाद उसकी जो शादी होती है तो वो हमारे माँ बाप ही उसको तय करते हैं। हमारे जो माँ बाप थे वो ग्वारूम जो तय कर लेते हैं। पहले तो हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि पेटे में गर्भे में अरे भाई तार का ही लड़का हो जाए हमारा लड़की हो जाए तो आपने समझी पक्की होगी। कोई लड़का लड़की हम देखे भाड़े नहीं जाते थे कहीं भी और शादी जैसे जैसे कर दी नहीं उत्तर मंदिर हो जाती। कोई लेनो देनो हमारे समाज के अंदर कोई ऐसी दहेज प्रथा की कोई बात नहीं। पूर्ण समाज में बहुत बड़ी बात है। बंजारा समाज में कभी भी दहेज प्रथा नहीं थी। दहेज प्रथा नहीं, बहुत बड़ी खूबी है हमारे समाज की। ये जो बातें हैं आज हमारे समाज की जो है वो अन्य जाति लोगों अन्य जाति के लोगों में नहीं मिलती है। ये विशेष बनाता है हमें को हमारे बंजारा कम्युनिटी को अलग बनाता है सबसे। ये बंजारा हमारा जो समाज है हम एक नायक गण के आधार से जितने कानूनों की उत्पत्ति हुई है वो हमारे नायकों के सही हुई और हम बहुत पुराने सतयुग से हमारी उत्पत्ति चली जा रही है। अब मैं गौरव भाषा में बोलूं या कौन भाषा में उजी कहीं हो गए थे कुछ संस्कृति हमारे गौरव समाज में ऐसी है। कभी आपसे कोई लड़ाई झगड़ा अगर हो जावे छे तो हम आपसे मैं समाज रे 5 पंच परमेश्वर बैठा था 5 पंच परमेश्वर 5 है ना नायक हो गए हां जो नायक घर बैठा था नायक घर बैठा हम कोई सरकारी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा वो 5 लोग सरकारी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा नायक पूरे नाम लोटा घर था पंचायत के अंदर और उत्ते हम कहमा जे भाई जहां पंच परमेश्वर होमे छे और जो भी बात कहनी छे सच कहनी छे सत्य से बात कुछ कहीं नहीं करो छे तो हमारे जितना भी लड़े झगड़े हम कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहे हम आपसे में बैठन न्याय करते बैठन और निपटारो कर ले बच्चा समझौता न्याय जो न्याय की प्रणाली होती है उसको कोई शक नहीं करता उसको सर्वप्रिय मानते हैं मतलब सब मानते हैं उसको हम कानून का सहारा लेकर न लेकर हम अपनी समाज का सरकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। सरकार में जाकर कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। न्याय कर घर बैठन हम उत्तर निपटारा कर दे निर्णय कर जो व्यवस्था है ना मेरे ख्याल से जो अपने संविधान में ली गई है मेरे ख्याल से बंजारा समाज से ही ली गई है। क्योंकि एक जज होता है जो हमारे समाज की कहीं ना कहीं प्रणाली है पूरी वो यहीं से उठाई गई है। और आप बताइए और
कुछ क्या विशेषता है बंजारा समाज? और बंजारा समाज की बंजारा समाज में तो बहुत सारी विशेषताएं थी, बहुत अति विशेषताएं थे कि जेरो उल्लेख हम नहीं कर सका। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा या नहीं लिखा है। क्या तो वो नहीं लिखा जब से ये अपना संविधान जब से लागू हो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो लागू करो थे, हमें कहीं ना तो कहीं हमारा बंजारा उसमें समाज को कोई उल्लेख भेदभाव नहीं किया है। गया, मतलब उनके इतिहास को नहीं लिखा गया, उनके महापुरुषों को छोड़ दिया गया, या इस समाज के संग एक प्रकार हमारा का बंजारा भेदभाव किया गया। हमारा बंजारा समाज की गिनती ही नहीं लिखी। कहीं तो बंजारा समाज जो है हमारे जो है कहीं तो एससी में दे दिया, कहीं बीएससी में दे दिया, कहीं एसी में दे दिया। तो ये जो आज वर्तमान में बंजारा समाज मुख्य धारा से बहुत पीछे है, मुख्य धारा से बहुत पीछे। क्या कहते हैं, शिक्षा का स्तर तक गिरा हुआ है, गाँव में विकास नहीं है, टांडों में। इसमें मैंने पहाड़ी लिखे हैं। सरकार को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा कि ये समाज भी आज राजनीतिक में एक भी इसका नुमाइंदा नहीं है। जब तक कोई सरकार में बात रखने वाला नहीं होगा समाज का, तो सरकार इसका दर्द नहीं समझ सकती, कितना भी कहने वाली बात हो। ये हमें समझना होगा सरकार को। और एक छोटी सी बात मेरी और सुनिए सर, आप बताइए। हमारा जो समाज है पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला हुआ है, आंध्रा कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु से लेकर केरला से लेकर जम्मू कश्मीर तक, हमारा हर स्टेट के अंदर हमारी जो समाज है, हमारा बंजारा समाज है। और हमारे जो मातृभाषा जो थी, पुरानी जो हमारी मातृभाषा थी, वो पूरे हिंदुस्तान की एक ही भाषा है। बहुत अच्छी बात है ना। और ये समाज ये खूबियां और किसी समाज में नहीं है। और ये हमारे में पहनावा हो, चाहे उनका हमारा जो पुराना पहनावा, न्याय प्रणाली हो, चाहे उनका रीति रिवाज हो, वो सारे एक से हैं पूरे भारत। वो सारे पूरे भारत में एक से है। और कानून हमारे जितने हमारे बुजुर्गों ने जो बना के हमारे सामने जो पेश किए थे, वो भी आज सारे एक से ही है, एक से ही है। और हमारा जो खान पान अब इस चलन खान पान में बताइए। पर उनको भूलते जा रहे हैं, पर लोग भूलते जा रहे हैं। खान पान के बारे में बताइए आप थोड़ा। खान पान के बारे में तो हम लोग एक किस्म से मांसाहारी लोग थे पहले से ही, है ना। तो गारू बोटी बाटी वनों में रहते थे, वनों में रहते थे, शिकार करते थे, शेड़ी खावे छे, टोबी खावे छे, बोटी बाटी, मुर्गा खावे छे, बोटी बाटी के माचा, चास गुलबाणी, कैसे बने छे? मैं बताऊंगा। गुलबाणी कैतर बने छे, हम जो गुड़े ने गरम करा छा पानी गिरन, है ना, वो ने गरम करे बाद में फिर वो हम छाने बाद में हम सौंपे से और वो से मसाले से छौंका था, छौंके बाद में फिर हम बाटी में खूब मीडिया खूब चूरन बाटी, फिर वो हम रस गेरिया, फिर ऊपर से बूरा गेरिया, फिर गोला, किशमिश, दाग, छुआरे, बादाम, बहुत सारी चीजें हम गेरन। जब वो गुलवाणी जब हम खामा था तो वो और ऊपर हम घी भी गेरा था देसी घी। हमारा जो खान पान था वो बहुत अच्छो तो समाज कई समाज आपके मुंह में देखते हुए मुंह में पानी आ गया, पानी आ जाता है। ईश है ग्वारूरी खान पीन, और पूरे हिंदुस्तान में ग्वारूरी ईज खान पान छे, पूरे हिंदुस्तान में ग्वारूरी ईज खान पान छे। और खाए पिए बाद भी अतरा फिर और बाद में बोटी बाटी चाले छे, घी भी चाले छे, और नान भी चाले छे, पूरा हाँ पूरा किशमिश, गोला, छुआरा, बादाम सारी गेरन ये भी ना को ये जो संस्कृति है खान पीना, तो शाही खान पीना होता था, शाही खाना पड़ता उस समय। आज के जमाने वाले नहीं खाते होंगे और देखने को नहीं मिलता। और जाति को ये समाज आपस में मतलब एक प्रकार का इनका रहना होता था। दूसरी बिरादरी नहीं रहती थी इनके आसपास। जो हम मैंने भी सुना हम अलग ही होता था हमारा टांडा हमारा, हाँ। और हम कभी भी किसी दूसरी जाति में को नहीं रहे। हमारा जो टांडा था वो हम अलग बसाते थे, मतलब और गाँव के। और क्या कारण था हम अलग क्यों रहते थे? हम इसलिए अलग रहते थे, हमारा जो धर्म था, हमारा जो समाज थी वो सबसे विपरीत थी, अलग थी। क्योंकि रीति रिवाज पहनावा सब हमारा अलग था। इन लोगों के साथ कुछ मिलता जुलता नहीं था। खान पान भी हमारा अलग था, है ना। तो इसलिए हम अलग रहते थे। अलग खाना बदो से एक प्रकार बोलेंगे, आपस में वो रहते थे, वो सही चीज थी। आपस में हम अपना जो खान पान, अपनी बोली भाषा, आज भी कोई भी समाज हमारी भाषा को नहीं पहचानता। हाँ, आज भी ये बहुत बड़ी वो है, पर कहीं ना कहीं हमारे युवा नहीं युवा तो हिंदी बोल रहे हैं और उनमें युवा महसूस क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा बताओ। हमारी गवर्नमेंट हमें भूल करके बैठी है। हमने देश को स्वतंत्र किया। हाँ, ये है हमारा आजादी में हक है बहुत, क्योंकि उसमें मैं बता दूं जो अंग्रेज होते थे ना, बंजारा समाज जंगलों में रहता था, तो अंग्रेज निकलते थे तो वहां से गोरिल्ला युद्ध होता था, अटैक करके हम लोग
उनपे सबसे ज्यादा क्षति हम लोग उनको पहुंचा देते, उनको मालूम ही नहीं पड़ पाता था कौन हम पे अटैक करके चला। आज हम यहाँ और कल कहाँ चले जाते हैं। तो उसके बाद बताइए सरकार ने क्यों नहीं आजादी करता? सरकार हमें भूलती रही, हम सरकार को आज़ादी दिलाते रहे। हम विदेशों से माल ला करके हमारे हिंदुस्तान में लाख बैलों पर लाद करके लाते थे। हम परण के बहुत पक्के हैं, अपना कुआं बना करके पीते थे। हाँ, आज भारत में जितने भी कुएं हैं आपको पता होगा, शायद नहीं पता, बंजारों के ही हैं, कुएं हैं बंजारों के ही, बंजारा समाज के ही हैं। वो बंजारा और समाज एक चीज और, उनका इतिहास जितने भी रोड बने हुए हैं ना आज वर्तमान में, तो बंजारों उसके बारे में बताऊंगा आपको। हमारा जो समाज था, मैं अभी भी मेरे पिताजी ने बताया आप लोगों को कि हमारी जो ग्वारों की बंजारा की जो शिव जी ने जो आदेश दिया भाई आप बैलों पे व्यापार करिए, है ना, तो लाहौर से लेके और कन्याकुमारी तक हमारा व्यापार, अफगानिस्तान वगैरह पूरा जो इतना बड़ा हमारा हिंदुस्तान है, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग व्यापार करते थे। उस टाइम व्यापार का कोई साधन नहीं था। हम लोग बैलों पे, घोड़ों पे, गधों पे और उन पे सामान लाद के इधर का माल उधर करते थे, उधर का माल उधर करते थे। और हमारी व्यापार प्रणाली से ही ये संसार चलता था, लोगों का संसार चलता था। और लोगों का संसार चलते हुए हम लोगों ने हम रोज एक नया टांडा बसाते थे। भाई आज पड़ा हमारा यहाँ हो गया, यहाँ की पब्लिक को सामान बांट दिया, दे दिया, ले दिया, वहाँ से पैसा दिया, फिर आगे चल दिए। और जो हमारा पैसा इकट्ठा होता था हम अपने कुएं के पास ही उसको गाड़ देते थे। इनकम का जो पैसा था वो उसको वहाँ गाड़ देते थे। उसके बाद हम आगे चले जाते, रोज हम नया टांडा बसाते थे। इसीलिए हमारी जात बिरादरी कभी मुसलमान नहीं बनी, सभी लोग मुसलमान बने। हिंदुस्तान दूसरे लोग मुसलमान बने, दूसरी जाति के लोग मुसलमान बने, लेकिन हमारा हिंदू बंजारा समाज कभी किसी के अंडर में ना आया और न रहा। और वो अपनी एक प्रक्रिया को लेकर अपनी अलग चला और व्यापार बिजनेस किया। और जितने रोड रास्ते जो बने हैं ये सब बंजारों के बनाए हुए हैं आजकल। लखीसा बंजारा जो था हमारा, क्योंकि वो ऐसा कुछ कई सारे बैल गुजरते थे तो लखीसा जो बंजारा था, लखीसा बंजारे का मतलब था कि उसके पास 1 ही लाख बैल थे, 1 लाख घोड़े थे, 1 लाख हाथी थे, 1 लाख गधे थे, 1 लाख गाय थी। 1 लाख से कोई कम नहीं था। कोई भी चीज उनके पास जो थी तो वो 1 लाख से कम नहीं थी, इसलिए उनको लखीसा बोलते थे। काफिला बहुत बड़ा था, मतलब काफिला बहुत बड़ा था, इसीलिए लखीसा बोलते थे उनको। लाहौर से लेकर लुधियाना, ये क्या नाम, कन्याकुमारी तक, और इधर आसाम बंगाल से लेकर अफगानिस्तान काबुल तक हम लोगों का व्यापार बिजनेस फैला हुआ था। और जितने रोड बने हुए हैं वो सब हमारे लखीसा के बनाए हुए बने हैं। देखो कितनी भूमिका है, आपने इन लोगों के माध्यम से सुना। आप लोग कहीं महसूस मत कीजिए कि बंजारा समाज बहुत नीचे है। युवा ज्यादातर ये समझते हैं कि हम लोग पिछड़े हैं। अपनी जाति को, अपना इतिहास जानो। हम ये माध्यम है, अरे हमारे लखीसा लाइव के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप लोगों को कोई न्यूज चैनल वाला दिखाएगा नहीं, क्योंकि उन्हें आपके इतिहास से डर है। अगर उनको ये बंजारा समाज का इतिहास पड़ेगा ना तो उनका इतिहास दब जाएगा। तो अपना इतिहास इतना बड़ा है, इसी हमारे मीडिया वाले लोग हैं ना, हमारी खबर नहीं छापते हैं, वो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनके आगे हमारा इतिहास बहुत बड़ा है और उनने हमारा इतिहास दाब दिया। तो आप इसी के माध्यम से हम अपने लोगों से, क्या अपने लोग आप तक विचार रखें, इतिहास बताएं, वो जो कहीं ना कहीं हम हमारी नई युवा पीढ़ी को नहीं मालूम। और बताइए कुछ और नया। और मैं कुछ आपको नया बताना चाह रहा हूँ। कई हिंदी फिल्मों के अंदर हमारे बंजारों के गीत आते हैं, हिंदी फिल्मों के अंदर। हम नाचने गाने का तो बिल्कुल था ही नहीं, ये किसने किया? ये नहीं, हिंदी फिल्मों के अंदर कई गाने हमारे मतलब हिंदी भाषा में ही उन लोगों ने हमारे बंजारों के ऊपर बताए हैं और गाए भी हैं। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। तो बंजारा चला जाता था तो 6-6 महीने में आता था। आज भी हमारा वही हिसाब है कि हम अन्य प्रदेशों में जाकर और अपना व्यापार बिजनेस करके अपना परिवार पालते हैं, है कि नहीं? तो नहीं, कहीं देखो आप, कुछ लोग ये समझते हैं कि बंजारा नाचने गाने वाले हैं। नहीं, ये फिल्मी दुनिया के लोगों ने बंजारा समाज को बदनाम किया है। आप लोग इसे जान लीजिए कि ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि बंजारा समाज नाचने गाने का काम, हमारा व्यापार का काम बहुत ही अलग था। आपने इतिहास सुना पूरा, और कोई भी ऐसा दुष्प्रचार करता है तो उसको आगे बढ़ावा मत दीजिए, बिल्कुल नहीं, कि इसको बताइए कि बंजारा समाज ये काम करता था।
व्यापार करता था, नाचने गाने का बिल्कुल कहीं भी नहीं था, कहीं कोई सिस्टम नहीं था। अगर उनका नाचने गाने का खुद का था तो खुद के माहौल था, खुद अपने पर्व मनाते थे, होली अरे हमारे मनाते कोई थे, छठी फटी होता तो या बाड़ा वो होता खुद तो के त्योहार हम थे। परिवार में नाचते थे, जे परिवार में एंजॉय नाचते के थे, में ऐसा कुछ नहीं है कि पर वो दुनिया तरीके की enjoy नाचते मनाते थे, थे। ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों ने, फिल्मी दुनिया के लोगों ने हमारे संग भेदभाव किया और हमारे समाज को नीचा दिखाने के लिए ये सारी ये छोटी जाती है, गिरी हुई जाती है, सारी नाच गाना ही क्यों दिखाया हमारी फिल्मी ये दुनिया सारी में? चीज और क्यों उन नहीं लोगों ने हमारा हमें नीचे वेशभूषा, गिराने के लिए पहनावा, ये रहन किया। सहन, ये क्यों नहीं हमारी? इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आज हम रुस्तम गढ़ से थे। मैं शिवम नायक लावड़िया, बंजारा लाइफ से। हाँ हेलो, मैं शिवम नायक और आज हम रुस्तमगढ़ टांडे में हैं और अपने युवा हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। समाज के परिवर्तन के बारे में जानेंगे, क्या क्या लोग समाज के बारे में सोचते हैं और उनके विचार, कैसे समाज एक हो और समाज की संस्कृति के बारे में बहुत सारे विषय हैं हम जानते हैं। पहले भैया बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेत्रपाल सिंह नायक है। समाज में परिवर्तन कैसे आया, अभी बताइए कुछ कैसे क्या हो सकता है समाज की एकता के लिए? एकता के लिए अपनी ग्वार कोई आप कांच को नहीं है आपण अतरा ग्वार चा आपण नाम छे कते कते कोई कोन आपण नाम निशान नीचे जो पहले हमारा समाज बहुत बड़ा है, जैसे कि आपको मतलब हर एक जगह है, फिर भी हम एक क्यों नहीं हो पा रहे? क्या वजह क्या है? हमारे ग्वार भाई ने एक होना चाहिए, ग्वार भाई ने एक होना चाहे, एक संगठन होवे, हाँ तो अच्छा, संगठनों को तो आप उससे जोड़ेंगे जरूर? जुड़ेंगे साहब, समाज ग्वार जुड़िए। और आप बताइए, ये चैनल है, चैनल के माध्यम से आपको क्या लगता है, क्या हमारे क्या क्या फायदे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल में जुड़ जाएंगे लोग, हर कोई आदमी देगा, सरकार तक हमें पहचानेंगे, हाँ बंजारे हैं। लेकिन हमारा किसी को ये नहीं पता है, कहीं भी जाते हैं तो जाति विवाद पहले छुपा लेते हैं। जब हम जाति को ही ओपन नहीं करेंगे तो हमें कौन जानेगा क्या है। जाति छुपाते में लगता है कहीं ना कहीं भेदभाव हमारे साथ होता है क्या? ये आपस में इसलिए भेदभाव रखते हैं कि किसी घर जब पानी नहीं मिला, क्यों नहीं मिलेगा? जब हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे वो हमें देगा। मतलब ये समझने वाली बात है। आप बिल्कुल महसूस मत कीजिए कि हम नीचे हैं, आपको जान जाएगा वो लोग कि आप बंजारा हैं तो हैं, आपको पानी देगा। ऐसा कुछ बंजारा और इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं रहा कि बंजारा को अस्पर्श माना गया है। छुआछूत के लिए बंजारा कभी नहीं रहा, उनको भाषा में सम्मान दिया जाता है। भाई हमारा लक्की बंजारा भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को कुछ भी नहीं है, ग्वारी अपना छुपा लेते कि बंजारा नहीं है, ये वो है। इस चक्कर से सारा पीछे है दुनिया। अगर थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे और चलेंगे लोगों के साथ तो सब कुछ होगा। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदयवीर जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम एक क्यों नहीं है और क्या वजह है कि हम पीछे हैं, सरकार हमें क्यों नहीं करती और गाँव में विकास नहीं है अभी तक? क्या वजह है इन सब की? सारा कारण क्या इन चीजों का? कारण क्या है, मतलब एक दूसरे की फूट रहती है, मतलब एक दूसरे की कुछ करना, गलती करना, मतलब इसलिए एक दूसरे की जाति छुपाना अपनी मेन चीज। सब लोग मेरे ख्याल से जाति छुपाने को मानते हैं। सब लोग कहीं ना कहीं शर्म महसूस करते हैं कि हम बंजारा हैं, पर उन आप लोगों को इतिहास नहीं मालूम, इतना गौरवशाली इतिहास है बंजारा समाज का। इतिहास क्या मतलब देखो अभी हमने अब बहुत लोगों से जाना, अभी बहुत जगह बैठे थे। इतिहास आज का नहीं है, बहुत विकसित इतिहास है। और बाबा लक्की साहब बंजारा के बारे में क्या आपको जाना? आपने कभी बाबा लक्की साहब के बारे में कुछ? मतलब एक दूसरे में कोई प्यार नहीं रहता है बंजारा समाज में। देखो यही है ना कहीं जो एक शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है। मुझे लगता है ये अपनी बात को हो सकता है हम लोग नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है, हो सकता है, पर आपको इनका दर्द समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बंजारा समाज का दर्द इतना बड़ा है, उसको महसूस करना पड़ेगा सरकार को। उसकी जो भेदभाव है, उसके संग जो शोषण है, कहीं ना कहीं बंजारा समाज पर कुछ ना कुछ आपराधिक मामले वगैरह फिजूल के लगा दिए जाते हैं, या शोषण कोई ना कोई कहीं ना कहीं कर रहा है इससे। तो इस शोषण को समझना पड़ेगा, सरकार उनको विकास के द्वार पर खड़ा करना पड़ेगा सरकार को। ये जो दर्द है ना अपना, इसको कई लोग अपने शब्दों से नहीं बता पाएंगे क्योंकि हो सकता है इतने अच्छे शब्द नहीं है इनके पास, क्योंकि योग्यता नहीं है। और हम लोगों से आएंगे, राजा आप बताइए समाज में विकास क्यों नहीं है? मतलब एक क्यों नहीं है अपना समाज? एक क्यों ना हुए भगवान? आपस में ऐसा करते हैं लोग, अपने जानते हैं तो एकता हो ही नहीं सकता है। आप अपने बच्चों को शिक्षा दोगे कि हम बंजारा, ये तो नहीं बोलते कि बेटा आप जाति छुपाओ? नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते। हम तो ऐसा शिक्षा के लिए बोलते हो, शिक्षा पढ़ने के लिए? हाँ, ऐसा बोलते हैं कि बेटा स्कूल जाओ और सभी के पैर छुओ और आगे बढ़ो, माँ बापों का नाम रोशन करो। आप बताइए आपका नाम क्या है? छोटे मोटे बिजनेस करते थे। अच्छा, आप बताइए कि समाज में क्या बदलाव होना चाहिए, आप क्या उम्मीद रखती हो? समाज में ये होना चाहिए कि
बंजारा भाई है वो सब एकता करके और आगे बढ़े, ये विचार है। हम सभी का कहना एक है कि हम एक हों, पर इसके पीछे कारण यह है कि हम एक क्यों नहीं हो पा रहे। बहुत बड़ी समस्या है, सोचना पड़ेगा इस लोगों को। और आप लोगों के पास ये है कि आप भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो आप भी अपने समाज को थोड़ा बहुत समय दीजिए। आप व्हाट्सएप या उस पर ही मत लीजिए, अपनी पावर है ना। यूथ से मैं खासकर अनुरोध करूंगा कि यूथ भी अपनी पावर समझे। अपने समाज को जागरूक के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, वो शिक्षित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी अपने से अलग कर लिया। उनने कभी भी अपने समाज को ये नहीं सोचा कि मैं अपने समाज के लोगों के अंदर बैठूं। देखो शादी ब्याह तो अपने समाज में करना पड़ेगा आप लोगों को भी, सबको। तो यह है कि हम अपने समाज के लोगों के अंदर जन जागृति लेके आएँ, चेतना लेके आएँ, उनको बताएं कि किस प्रकार हम एक हो सकते हैं और किस प्रकार शिक्षा का महत्व और बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है अपने समाज में। कहीं अच्छा आपके गांव में बेटियां पढ़ती हैं? आप पढ़ती हैं। आपके बेटी पढ़ी है? बेटी पढ़ी हुई है, एक तो 10 पढ़ी हुई है और छोटी छोटी 8 पढ़ी हुई है। जितना पैसा होता है उतना लगा देते हैं। देखो वो समस्या है ना, इस समाज की जो आर्थिक स्थिति बहुत नीची है और तो बहुत कमी है। पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर भी अब सरकार की योजनाएं भी बहुत सारी हैं, पढ़ाने के बच्चे पढ़ लें। योजना तो है, आपसदारी में मतलब सोच गलत है ना। जब भी अपनी बेटी के पीछे रह रही है, पीछे है अपनी बेटी में। अपनी समाज की बेटी जो बोलते हैं ना पीछे है। दादी आप बताओ, बेटियों को पढ़ना चाहिए ना? आप सोच गलत है ना। अगर ग्वारू में ये सोच हो जाए तो लड़की जा पढ़ने को बेटी तो कोई दुश्मन है वो सब तुमार लगा देते हैं, इसकी वजह से थोड़ी यही पड़ी। स्कूल गांव में, मतलब कहने का मतलब ये है, गांव में स्कूल हायर शिक्षा नहीं है। मतलब जहाँ तक 8 तक है या 5 तक है वहीं तक लड़कियाँ इतना ही पढ़ पाती हैं, उससे आगे की शिक्षा नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत दूर है गाँव से। और बंजारा समाज के टांडे बहुत दूर होते थे। आपसे मैं कुछ कहना चाहूँगा, हमारी लड़कियाँ हैं, बोल कुछ नहीं बोल रही हैं। चलो, और बस इसी के साथ मैं बताता हूँ, हम रुस्तमपुर टांडी में थे और यहाँ के लोगों से हमने बात जानी, बहुत हद तक जानी। आपके पास भी हक ये औजार है, इसके माध्यम से आप अपनी बात आगे तक पहुँचाएं। हौसला बढ़े। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को पहुँचाएं, क्योंकि कोई ब्राह्मणवादी मीडिया हमारी बातों को आगे नहीं रख सकता, हमारी बात को नहीं रख सकता। हमने इसलिए चैनल बनाया है ताकि हम आपकी और अपने समाज की बात इस माध्यम से आप तक पहुँचाएं। नमस्कार। તન ભરેર ન્યૂઝ अपडेट सारू सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करो। रोजाना न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।